हेलो प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लासेस बाय राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे जेएनवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। उससे पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों, बात आती है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना हुआ अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जेएनवी इसको संक्षेप में बोलते हैं हम। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। तो देखते हैं कि क्या है प्रोसीजर। सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रक्रिया, मतलब जो तुम्हारा जेएनवी क्लास 6 के लिए जो फॉर्म निकलता है उसमें हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, मतलब कि क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आएगी जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। मतलब को आपको कोई फॉर्म आएगा उसको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में जब पूरे दिन हो जाएंगे, मान लो 1 महीने के लिए नोटिस आई, उस 1 महीने में आप सबको अपना एप्लीकेशन को भर देना है। इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा आपका। अब एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको एग्ज़ाम देना है। जब आपका एग्ज़ाम आज हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद में क्या होता है कि रिज़ल्ट आएगा। उसके पहले यहाँ पे वैसे आंसर की तुम्हारी आ जाएगी, एग्ज़ाम के पहले आंसर की के बाद तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में वो करना क्या है, यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। मतलब कि उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आधार कार्ड हो गया, आय हो गई, माता पिता का आधार कार्ड हो गया, इन सभी का आपका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद में कहीं भी आपका जो स्टेप आता है वो एडमिशन का आता है। तो ये इतने प्रोसेस आपको करना पड़ता है क्लास 6 के जेएनवी एडमिशन के लिए। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट टाइमलाइन क्या है, मतलब कि किस किस समय पर क्या क्या होना है उसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले क्या होगा कि जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा कि जो तुम्हारा जेएनवी का फॉर्म है कब से भरा जाएगा। तो ये तुम्हारा जो नोटिफिकेशन आता है वो लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक में आ जाता है, और अक्टूबर के लास्ट वीक में आने के बाद अक्टूबर से ही तुम्हारा क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि एडमिट कार्ड की बात आती है, क्योंकि तुमने जब फॉर्म फिल कर दिया तो इसके बाद में एडमिट कार्ड मिलेगा। तो एडमिट कार्ड तुम्हारा 10 to 15 डेज बिफोर एग्ज़ाम, मतलब कि जब एग्ज़ाम तुम्हारा होना होता है उससे 10 से 15 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड भी आ गया तो एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम तुम्हारा ये जनवरी और फरवरी महीने के बीच में होता है, क्योंकि इस समय तुम्हारा थोड़ा जो समय है कोरोना काल का वो थोड़ा अलग समय है। इसलिए इस बार का तुम्हारा जो जेएनवी क्लास 5 का एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो अभी 11 अगस्त को हुआ है, बहुत ही डिले हुआ है। इसका रिज़ल्ट भी आपका अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है, क्योंकि जल्दी से जल्दी तुम्हारा पेपर हुआ और रिज़ल्ट आने में ही जल्दी है। अब बात आती है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। जो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट तुम्हारा आता है 2 to 3 मंथ आफ्टर एग्ज़ाम। जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया उससे 2 से 3 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है, बट इस बार आपका रिज़ल्ट जल्दी आएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये है तुम्हारा पूरा टाइमलाइन कि किस किस समय पर क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप क्लास 5 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी
प्रेस कर लेना। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, जिसको बोलते हैं योग्यता, मतलब कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो मतलब कि वह स्टूडेंट जो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, स्टडीइंग इन 5th क्लास, मतलब कि वही बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है जो क्लास 5 में पढ़ रहा हो। और इसके अलावा जन्म तिथि जो होती है DOB, डेट ऑफ बर्थ, वो तुम्हारी 1/5/2009 से 30/4/2013 के बीच में होनी चाहिए। यदि इससे पहले है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, चाहे आप क्लास 5 में पढ़ते ही क्यों ना हो। अगर 30/4/2013 के बाद की जन्म तिथि है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसमें ये भी नहीं मायने रखेगा कि आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपकी मेन DOB है, तो DOB भी आपको इन्हीं डेटों के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में आती बात कि जो आपका क्लास 3 है, मतलब 3rd 4th 5th फ्राम ए रिकग्नाइज्ड स्कूल, मतलब कि जहाँ से आपने पढ़ाई की है कक्षा 3 की, कक्षा 4 की और कक्षा 5 की, वो तुम्हारा जो स्कूल है एक रिकग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। ऐसा कोई स्कूल ना हो कि जिसकी कोई मान्यता ही ना हो, वो उस भी आपका चाहे सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, बट क्या है कि रिकग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। अगला बात आता है कि सबसे बड़ी बात तुम्हारी है कि ओनली 1 अटेम्प्ट, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है उसको केवल एक ही अटेम्प्ट दिया जाता है। क्लास 6 के लिए केवल एक ही अटेम्प्ट, मतलब एक ही प्रयास मिल सकता है, इसके अलावा आपको कभी भी दोबारा प्रयास नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर जनवरी में पेपर आपका होगा तो 4 या 5 महीने समय बचता है। तो बस आपको यही मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम जनवरी में है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी में जुट जाना है। ओके बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसी प्रकार की JNV के न्यूज़ के बारे में जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।